प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। आज शाम 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा और इस चरण में उत्तर प्रदेश की 16 जिलों की 59 सीटों पर 20 फरवरी को मतदान होगा। बीजेपी और समाजवादी पार्टी इन दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए तीसरे चरण काफी अहम माना जा रहा है। ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता रजत सिन्हा। रजत, आज तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। कौन कौन सी बड़ी रैलियां हैं जो सूबे में आज बड़ा असर दिखाने वाली हैं? तीसरे चरण के मतदान को लेकर के आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। अगर मैं जिन 16 जिलों में मतदान होना है 20 फरवरी की 59 सीटों पर, उन जिलों की बात करूं तो उससे मैं समझा सकूं कि जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, हाथरस, फिर तमाम ये 16 जिले हैं जिनमें 20 फरवरी को मतदान होना है और चुनाव प्रचार थम जाएगा। इन जिलों में देखा जाए तो ये जो जिले हैं, चाहे वो कन्नौज हो, चाहे इटावा हो, चाहे फिरोजाबाद हो, फर्रुखाबाद हो, ये सब एक समय समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाते रहे। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए तीसरे चरण का जो मतदान है वो काफी प्रतिष्ठा का है, चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उसको अपने गढ़ को बचाना है। और इसको लेकर के ही शायद कल मुलायम सिंह यादव ने खुद करहाल में जब विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया, एक रैली को संबोधित किया, तो उन्होंने अखिलेश यादव के लिए वोट मांगे। अगर मैं आज की बात करूं तो खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ललितपुर और झांसी में होंगे, वहीं केशव प्रसाद मौर्य भी मैनपुरी, कानपुर, ललितपुर में होंगे। तो कहीं ना कहीं सारे राजनीतिक दलों ने तीसरे चरण को लेकर के, क्योंकि आज प्रचार का अंतिम दिन है, अपनी ताकत झोंक दी है। जी, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रजत। और कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता हर्ष पांडे। हर्ष, तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। कानपुर और आसपास के इलाकों में किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं? जी अनुज, बिल्कुल देखिए, आज 6 बजे से प्रचार जो है वो थम जाएगा। तीसरे चरण की 59 सीटों पर चुनाव होने हैं। अगर पुराने आंकड़ों की बात करें, हम 2017 के आंकड़ों की बात करें, तो इन 59 सीटों में से 49 सीटें भाजपा के पास थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 8 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस और बीएसपी के खाते में सिर्फ एक सीट आई थी। कानपुर बुंदेलखंड इधर साइड का जो इलाका है वो राजनीति के महत्व से बहुत महत्वपूर्ण है। सभी पार्टियां पूरा दम भर रही हैं। मुख्य मुकाबला माना जा रहा है भाजपा और समाजवादी पार्टी के लिए। मैं आपको बता दूं कि इन 59 सीटों में 30 सीटें ऐसी हैं जहां यादव बहुल क्षेत्र है। तो समाजवादी पार्टी इस एरिया में पूरा अपना दम दिखा रही है कि वहां यहां से एक वो बड़ी लीड अपना पाए। वहीं भाजपा की ये चुनौती है कि पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें जितनी सीटें मिली थी उन्हें वो बचा सके, और प्रयास उनका ये है कि वो उससे ज्यादा सीटें इस बार यहाँ से पाए। जबरदस्त चुनाव प्रचार चल रहा है। बड़े नेता हो, चाहे मोदी जी हो, योगी जी हो, अमित शाह हो, अखिलेश यादव हो, सभी बड़े नेताओं ने इन क्षेत्रों में दौरा किया है। लगातार उनके दौरे थे। आज भी कानपुर में सीएम योगी आ रहे हैं और एक चुनावी पूरा माहौल जो है वो पूरा तैयार हो चुका है। जनता तैयार है वोट करने के लिए। लगातार जनता से अपील की जा रही है कि 20 फरवरी को निकलकर वोट करें और 10 मार्च को ये क्लियर हो जाएगा कि तीसरे चरण के 59 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, वहां क्या नतीजे आएंगे। जी अनुज। जी हर्ष, इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और रैलियों का आज रेला लगा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मैनपुरी में आज मुख्यमंत्री योगी दूसरी बार आ रहे हैं। कानपुर, उन्नाव और लखनऊ के प्रवास पर भी रहेंगे। सबसे पहले मैनपुरी के क्रिश्चियन इंटर कॉलेज मैदान में मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद करहल, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर घिघोर में मुख्यमंत्री योगी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और एक बार फिर विपक्षी दलों को घेरने की तैयारी में मुख्यमंत्री योगी यहां दिखाई देंगे। यहां एसपी सिंह बघेल के लिए वोट मांगेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी कानपुर नगर की पनकी में गोविंद नगर और कल्याणपुर विधानसभा की संयुक्त सभा में शिरकत करने पहुंचेंगे। दोपहर बाद मुख्यमंत्री किदवई नगर के RRBN इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां से सीएम योगी उन्नाव के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां जनसभा को संबोधित करने के बाद शाम को लखनऊ मध्य विधानसभा के बालू अड्डा में जनसभा में दमखम भरेंगे।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण के लिए बीजेपी के साथ ही सभी दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव आज जालौन के माधवगढ़ में चुनावी जनसभा के बाद कानपुर शहर पहुंचेंगे। कानपुर में वो समाजवादी पार्टी के विजय रथ पर सवार होंगे। उनका विजय रथ कानपुर कैंट, सीसामऊ और आर्यनगर विधानसभा क्षेत्र में रहेगा। उनकी यात्रा मीरपुर से शुरू होकर फूलबाग, नयागंज, घंटाघर, मूलगंज, नई सड़क, परेड, यतीम खाना, रूपम चौराहा, नाला रोड और पी रोड में रैली होगी। मैनपुरी से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विजय अम्बेश। विजय, चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है, किस तरह का माहौल आप इस वक्त मैनपुरी में देख पा रहे हैं? उत्तर प्रदेश विधानसभा में तीसरे चरण के बीजेपी के साथ ही सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव आज जालौन के माधवगढ़ में चुनावी जनसभा के बाद कानपुर शहर पहुंचेंगे। कानपुर में वो समाजवादी पार्टी के विजय रथ पर सवार होंगे। उनका विजय रथ कानपुर कैंट, सीसामऊ और आर्यनगर विधानसभा क्षेत्र में रहेगा। उनकी यात्रा मीरपुर से शुरू होकर फूलबाग, नयागंज, घंटाघर, मूलगंज, नई सड़क, परेड, यतीम खाना, रूपम चौराहा, नाला रोड और पी रोड से होते हुए गुजरेगी। और मैनपुरी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विजय अम्बेश। विजय, किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं? आज तीसरे चरण का अंतिम दिन है। कल यहां पर मैनपुरी में अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव ने हुंकार भरी थी, तो आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी यहां पहुंच रहे हैं। किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं? देखिए, मैनपुरी हमेशा से जिस तरह से लोग मीडिया में रहा है कि समाजवादी पार्टी गढ़ रहा है और गढ़ की वजह से बीजेपी ने कॉन्सुलेट कर रखा है। यहाँ पे अमित शाह भी आए हैं, लगातार 2 बार आए हैं अमित शाह। 4 दिन पहले आए और कल भी थे अमित शाह, और उससे पहले मुख्यमंत्री योगी जी पहले भी आए थे 2-3 दिन पहले, और आज भी है। बराबर हॉट सीट है बनी है मैनपुरी। और उस तरह से देखा था कल अखिलेश यादव ने 4 रैलियां की हैं लगातार अलग अलग क्षेत्रों में। 4 विधानसभा जो 4 विधानसभा है, 4 विधानसभा में अलग अलग रैलियां की हैं। एक रैली में मुलायम सिंह यादव थे। तो उस से देखा जा रहा है कि तीसरे चरण का आज आखिरी दिन है, तो पूरी बीजेपी सभा के गढ़ में चैन लगाना चाहती है और पूरा जोर लगा रखा है। इसलिए 2 जनसभाएं हैं, एक घरोर में, किसरी जो करैल विधानसभा सीट है उसके घरोर में, और मैनपुरी में आज रैली योगी जी की है। जी, वोटर्स के जहन में क्या कुछ चल रहा है? क्या कुछ फीडबैक आपको मिला जब आपकी आम वोटर्स के साथ बातचीत हुई? देखिए, वोटर्स पूरी तौर से कहीं ना कहीं बीजेपी को करता है, कहीं इससे बात करता है तो बीजेपी के लिए तैयार है, कहीं सपा के लिए तैयार है। तो पार्टी के लिए दोनों तरफ से, जहां तक है कि कांग्रेस का कोई वो है नहीं, और जहां तक बीएसपी की बात करें, बीएसपी का जो कैंडिडेट 4 खड़े हुए हैं, एक सीट पे करल में भी खड़ा किया गया है, मगर जो लड़ाई दिख रही है वो आमने सामने बीजेपी और सपा में लड़ाई दिख रही है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी लड़ाई सामने है। यहाँ तक कैंडिडेट केंद्रीय मंत्री खड़े हुए हैं करैल से, एसपी वही खड़े हुए हैं जो कई कद्दावर नेता है बीजेपी के। तो देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मैनपुरी में भी जेबीसी पूर्व मंत्री हैं खड़े हैं, और जो महुआ विधानसभा है वहां से कैबिनेट मंत्री है आबकारी अंगोत्री राम नरेश अगोत्री वो खड़े हुए हैं। तो मैनपुरी जो पूरा जिला है 4 सीट है, 4 सीटों हॉट सीट बना हुआ है इस वक्त, और बीजेपी कहीं कसर छोड़ना नहीं चाहती है अपने प्रचार में, अपने प्रसार में। इसलिए अमित शाह के 2 दौरे लगे हैं, 2 दौरे योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री लगे हुए हैं। आज दौरा है, 2 दिन पहले भी आए थे किसनी के
जो एक क्षेत्र पड़ता है पतारा सहन, वहां उन्होंने 2 दिन पहले एक रैली की थी। आज 2 रैली है, मैनपुरी विधानसभा में और करा विधानसभा के गौर में। तो बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे नहीं रहना चाहती प्रचार में, अपने प्रसार में। जी इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत